जहां एक तरफ इजराइल युद्ध में बिजी है, वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया ने भारत के साथ में एक ऐसे एग्रीमेंट को फाइनलाइज कर लिया है जिसका काफी बड़ा झटका यूनाइटेड स्टेट और रशिया को लगने वाला है। और सऊदी अरेबिया इस एग्रीमेंट को लेकर के काफी समय से उत्सुक था और जैसे ही मौका मिला उन्होंने भारत के साथ में इस कॉन्ट्रैक्ट को फाइनलाइज कर लिया। यदि आपको याद हो तो कुछ दिनों पहले ही यूएई ने भारत को 1 मिलियन बैरल कच्चा तेल भेजा और इसके बदले जो पेमेंट है वो इंडियन रुपीज में ली गई। एंड ऑलरेडी यूएई भारत का एक काफी बड़ा ट्रेड पार्टनर रहा है, लेकिन अब सऊदी अरेबिया भारत के टॉप 3 ट्रेड पार्टनर्स में शामिल होने की पूरी तैयारी कर चुका है। और कल ही एक इंपॉर्टेंट मीटिंग के दौरान सऊदी अरेबिया ने भारत के साथ में ग्रिड एंड हाइड्रोजन फ्यूल को लेकर के एक एमओयू को फाइनलाइज कर दिया है। पूरी डेवलपमेंट क्या है छोटे से वीडियो में समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इस पूरे प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है G20 से। आपको याद होगा G20 मीटिंग के दौरान भारत ने GBA यानी कि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की बात कही। इसमें बड़े बड़े ऑयल प्रोड्यूसर कंट्रीज के साथ साथ यूनाइटेड स्टेट, ब्राजील, इंडिया सभी ने अपनी सहमति जताई और ये फाइनलाइज किया गया कि अब जो भी मोबिलिटीज हैं उनको ग्रीन एनर्जी की तरफ स्विच किया जाएगा। और उसी समय ये अंदाजा लगाया जा चुका था कि किसी न किसी बड़े देश के साथ में भारत के कुछ बड़े एमओयू फाइनलाइज होने वाले हैं। जहां पर रिसेंटली भारत के यूनियन पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर आर.के. सिंह जी ने इन्फॉर्मेशन देते हुए बताया कि उन्होंने सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट के साथ में एक बड़े एमओयू को फाइनलाइज किया है। और ये सारे एमओयूज मीरा क्लाइमेट वीक समिट के दौरान फाइनलाइज किए गए हैं, जिसमें 2 बड़ी इंपॉर्टेंट डील फाइनलाइज किए गए हैं जिससे भारत को काफी ज्यादा मदद मिलने वाली है। जिसमें सबसे पहला यह है कि भारत से लेकर के सऊदी अरेबिया के बीच में एक पावरफुल ग्रिड कनेक्टिविटी बनाई जाएगी और भारत डायरेक्टली सऊदी अरेबिया को इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट कर पाएगा। दूसरी, एक पाइपलाइन कनेक्टिविटी बनाई जाएगी जिससे भारत ग्रीन फ्यूल डायरेक्टली सऊदी अरेबिया के अंदर एक्सपोर्ट करेगा। अगर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट की बात की जाए तो ऑलरेडी भारत बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और कुछ अमाउंट में म्यांमार को इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट करा है। वहीं रिसेंटली उन कंपनीज की लिस्ट जारी की जा चुकी है जिनकी मदद से भारत सिंगापुर में इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट करने वाला है। और ये हमारे लिए खुशी की बात है कि हम एक ऐसी जियोग्राफिकल लोकेशन पर है जहां पर साल के 365 दिन सूर्य की धूप पहुंचती है, जिसकी वजह से हम बड़े स्केल पर रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। और इन सभी देशों को अब रिन्यूएबल एनर्जी की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ रही है। अगर टॉप ऑयल प्रोड्यूसर कंट्रीज की बात की जाए तो तेल प्रोड्यूस करने के साथ साथ काफी ज्यादा कार्बन भी इमिट करते हैं, जिसके लिए ग्लोबली क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइजेशन इनके ऊपर प्रेशर बनाती है और इसके लिए ये लगातार इन चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं। और बात रही बायोफ्यूल, हाइड्रोजन फ्यूल या फिर रिन्यूएबल एनर्जी की, तो भारत इस सेक्टर में बहुत तेजी से काम करना शुरू कर चुका है। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है एथनॉल की ब्लेंडिंग इन पेट्रोल। रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने करीब 50,000 करोड़ से भी ज्यादा के वैल्यू को सेव किया है पेट्रोल के अंदर एथनॉल को ब्लेंड करके। अभी भारत के अंदर E10 का टारगेट चल रहा है और इसे अब तक 12% तक किया जा चुका है। और कुछ सिटीज के अंदर ऑलरेडी E20 ब्लेंडिंग शुरू हो चुकी है। 2025-26 तक E20 कंप्लीटली पूरे कंट्री के अंदर शुरू हो जाएगी। ब्राजील जैसे बड़े कंट्रीज E85 तक पहुंच चुके हैं और हमें इसी रास्ते पर आगे बढ़ना है। और भारत की E20 की बात ही वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आज ऑयल प्रोड्यूसर कंट्रीज को सबसे ज्यादा पसंद आई है। इसलिए बायोफ्यूल्स अलायंस को लेकर के सभी ऑयल उत्पादक देशों ने सहमति जताई और अब ये सभी देश भारत से इसको इंपोर्ट कराने की तैयारी में है। फिलहाल इलेक्ट्रिसिटी से लेकर के सारी चीजें भारत एक्सपोर्ट करने की तैयारी में है। इसके अलावा न सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि कई यूरोपियन कंट्रीज ऑलरेडी भारत से ऑयल इंपोर्ट कराती हैं, लेकिन अब ये भारत से हाइड्रोजन फ्यूल की डिमांड कर रहे हैं। बाकी जितना तेजी से यूएई भारत के साथ में अट्रैक्ट हो रहा है, अब सऊदी अरेबिया भी समझ चुका है और कुछ ही समय में ये खबरें हमें सुनने को मिल सकते हैं कि भारत ने सऊदी अरेबिया के साथ में इंडियन रुपीज में ट्रेड किया। बाकी आप हमें यहाँ तक सुन चुके हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। भारत माता की जय।